आप एक्टिंग भी करती हैं माशाल्लाह, मॉडलिंग भी करती हैं, होस्टिंग भी करती हैं, तीनों में से क्या चीज़ ज़्यादा एंजॉय करती हैं? मेरी जो इंस्पिरेशन है आई थिंक वो एक्टिंग है। अच्छा, मुझे इंस्पायर करती है जो चीज़, आई थिंक वो एक्टिंग। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? फेवरेट एक्टर कौन है? बहुत से हैं। जैसे कि जवाद बशीर। ओह या अल्लाह। नाज़रीन, मैं असल में इस जिंदगी के इस मोड़ पे ये बात कहना चाहूंगा कि जितनी खूबसूरत बात रिजा ने की है इस वक्त जी, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं ये कैसे बयान करूं। मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली उस मच्छर को खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी। अब आप ये तैयार कर लें कि आप कर लेंगे। चले रिजा, ये तो खैर इसमें तो कोई बहस ही नहीं है कि वैसे कोई बहस बेस्ट नहीं, एक्टर पे तो लेकिन वैसे मेरे जवाद बशीर के अलावा कौन, मतलब कोई फिल्म एक्टर्स या कोई ऐसे? बहुत से हैं। मुझे फिल्म एक्ट्रेसेस में से मुझे रानी बेगम बहुत पसंद थी, बाबरा जी बहुत अच्छी हैं। हाँ साहब, आपके कोई फेवरेट एक्टर्स आप देखते हैं फिल्म्स वगैरह? नहीं, मैंने नहीं देखते। मैंने तो अपनी फिल्म नहीं देखी। वाह जी वाह। ये बात ही खत्म हो गई। ये फीचर फिल्म की बात कर रहे हैं या शादी की फिल्म की बात? नहीं यार, फीचर फिल्म। मैंने गलती से 2-3 फिल्मों में काम किया है। हाँ जी हाँ जी, वो हमें बिल्कुल पता है, हम पूछने ही वाले थे लेकिन आपने पहले ही बता दिया कि आपने देखी नहीं। तो क्या वजह, क्यों नहीं देखी? गया था, मुझे ले गए थे जबरदस्ती, 15 मिनट बैठा फिर उठाया। नहीं तो क्या पसंद नहीं? मेरा ख्याल है जब ये फिल्म देखने गए थे फिल्म उतर चुकी हुई थी। तो रिजा क्या प्लान है आगे? क्या एक्टिंग में क्या आगे कोई एक्टिंग कंटिन्यू करनी है या? ऑब्वियसली एक्टिंग इज माय पैशन, तो मैं कभी इस चीज को खत्म नहीं करना चाहूंगी। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपने नहीं किया और आप करना चाहती हो अभी तक? फिजा, अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं और जो भी कैरेक्टर किया है ना वो मेरा फेवरेट रहा है। मैंने हमेशा उसके साथ लिव किया है। हाँ, मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता कोई ऐसी हसरत है मेरे दिल में, यू नो, क्योंकि मैंने जितना काम किया भरपूर किया है। चाहे मैंने थोड़ा कम किया लेकिन मैंने भरपूर काम किया। और बहुत बहुत एक होता है ना, फोकस्ड के साथ आपने काम किया है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात पूछूं, कभी दिल टूटा आपका? उफ, कोई एक दफा? अरे तुम्हारा नहीं। ये रिजा से नहीं पूछ रही हूँ, खासा से आपने ये देखा हर बात पे कितना टाइम लेती है? टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। इस बात क्या टाइमिंग थी? सवाल भी किसी का छीन के अपने हिस्से में ले लिया। बहुत बात। खासा इसको पता है रिदा को कि दिल टूटा हुआ है। यू नो, हम नेबर भी थे। हाँ, हम नेबर भी थे। ये आज भी नेबर है और ये पहले नेबर रह अभी चुके तो हैं। हैं इस शो में नेबर, लेकिन ये अभी भी उसी घर में रहते हैं। आज से 20 साल पहले जिस घर में रहते थे, काफी देर हम पड़ोसी रहे। काफी देर। इतनी जो दर्द की बात की जवाद बशीर ने कि आपके, मैं असल में उगलवाना यही चाह रहा था, वो खासा मुझसे पता नहीं क्यों रहा नहीं गया, क्योंकि आपकी आंखों में भी ना हमेशा एक चमक सी आती है जब आप कुछ परफॉर्म करते हैं, अपनी शायरी, अपना गाना। तो ये दर्द वाली किस्सा अगर आप थोड़ा बहुत ही अगर बांट लें। मोहब्बत तो सारी दुनिया करती। हाँ जी, कोई शक। सब मैं आप सब बात सुनो, तुमने की है कभी? मैं तो रोज हर 2 दिन बाद ही करता था। हाँ। हर 2 दिन कोई से नहीं हो सकी, लेकिन घर जाना तुमने? हुई है। घर भी जाना शादी से पहले हुई है। और फिर हर आदमी का अपना होता है महसूस करने का अंदाज। बिल्कुल। मसलन आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ आदमी सारा दिन गालियां सुनता है, बाज़ आदमी एक गाली सुन के गोली मार देता है। बिल्कुल। इंसान वो भी है, वो भी है। बिल्कुल। महसूस करने की हर आदमी में अलग अलग अल्लाह ने जिबिल्लत डाली है, तो मैंने ज़्यादा महसूस कर लिया। हाय, मैंने भी वैसे बड़ा ही ज्यादा महसूस फिर अपने पे ले गई। आते आते अल्लाह ना करे तुम ऐसे हालात से 2-4 हो। हाँ, सही बात है। हम तो आपके लिए दुआ कर सकते हैं। और आर्टिस्ट वैसे भी खासा मेरा ख्याल है ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बल्कि नॉर्मल होता है। तुम बताओ, वो आम लोगों में फिट नहीं तोड़ा ये जरा भी उल्टा मेरे पे। ये पूछे ना कि इन्होंने कितनों का दिल तोड़ा। बेटा शो खत्म होना ही है, मत कर। मैंने किसी का दिल नहीं सबसे तोड़ा। ज्यादा तो ये बात है कि मेरा दिल तोड़ा, मैं इनके पड़ोस में रहा, कभी लिफ्ट ही नहीं किया। देखा, लो एक तो ये हो गए। अच्छा, वैसे इस बात का मुझे नहीं पता था। देखिए, आज सबको पता चल गया। पकड़ लिया। सर जी छोड़े मुझे, मेरा हाथ छोड़ें जी। तुम्हारा हाथ? तुम्हारी तो मैं कब से तलाश में हूँ जालिम इंसान। सर जी मैंने किया क्या है? तुमने किया क्या है? और मैं ये हाथ ही तोड़ दूंगा जो सारे घरों में बिल फेंक के जाते हैं। ये हाथ हमका दे दे ठाकुर। सर जी बड़े गंदे हैं, क्या करेंगे जी आप मेरे हाथों को? मैं बताऊं क्या करूंगा? मैं जिंदा जला दूंगा इन हाथों को। ना जलाइएगा जी, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। सर जी मेरा कसूर क्या है जी? मैंने किया क्या है? ये तुम हो ना जो सारे घरों में बिल फेंकते हो? हाँ जी सर जी, लेकिन ये तो मेरी ड्यूटी है जी।
और मेरी ड्यूटी पता है क्या है? तुम्हारी धुलाई करना। ऐसी धुलाई करूंगा ना, अब यहाँ पे खड़े हो और सारे बिलों के हिस्से की फेंटी खा के जाओ मेरे। और तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ये गैस का बिल 16,500 रुपए गैस का बिल तुमने मुझे भेज दिया है। और मैंने क्या घर में सीएनजी पंप खोला हुआ है, या फिर मैंने अफगानिस्तान को गैस सप्लाई करनी है? और तुम लोगों ने मजाक बनाया है। एक चूल्हा मेरे घर में दिन में सिर्फ एक दफा हांडी बनती है और इतना ज्यादा गैस का बिल। सर जी तो इसमें मेरा क्या कसूर? आप महकमे वालों से बात करें जी, हो सकता है जी कंप्यूटर की गलती हो गई हो। सारी दुनिया में ठीक चलते हैं कंप्यूटर, ये तुम्हारा बिलों वाला कंप्यूटर ही खराब है। और कबाड़िए से तो नहीं लिया गई तुमने? और तुम्हारी गलती कोई 100-200 की नहीं होती, हजारों लाखों रुपए की गलती होती है। और तुम तो वो लोग हो जिन्होंने पकोड़े वाले को 3 लाख रुपए का बिल भेज दिया था। लो कर लो बात। ये क्या है? ये पानी का बिल है जी। अब वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि पानी का बिल है। 12,500 रुपए तुमने मुझे पानी का बिल भेज दिया है। और तुम पानी मुझे भेज रहे हो या जूस भेज रहे हो? और मैंने क्या फायर ब्रिगेड वालों को पानी भेजना है? और मेरी बात सुनो, अब तो मुल्क में बहुत पानी हो गया, गलियों में पानी, सड़कों पे पानी, घरों में पानी, हर जगह पानी, फिर बिल किस बात का भेज रहे हो? सर जी ये बारिश के पानी का बिल नहीं है जनाब, ये घर में पीने वाले साफ पानी का बिल है। लो भाई, तुम्हारा तकरीबन मुंह। उसकी वजह सर जी, दिल तो मेरा करता है कि मैं इसी पानी में ना तुम्हें गोते दे दे के मार दूं। और तुम्हें पता है ये जो हमारे घरों में पानी आता है ये कितना गंदा होता है और कितने जरासीम होते हैं इसमें। सर जी अब हम इतने पैसों में मिनरल वाटर तो नहीं आपको भेज सकते। सर जी इसका बेहतरीन हल है कि आप पानी को उबाल कर पिए। अच्छा, डबल खर्चा, यानी पानी भी गंदा और उसके बाद मैं गैस भी जाया करूं, डबल खर्चा डबल बिल है। तो ठीक है, फिर नहीं उबालेंगे तो फिर डॉक्टर का और दवाइयों का खर्चा। देखा, अब फिर दोबारा मार खाने वाली बात की है तुमने। और ये क्या है? ये बिजली का बिल है जी। तो बिजली कहाँ है? बिजली नहीं आ रही। अच्छा, जो चीज आ ही नहीं रही तो उसका बिल कैसा? सर जी आप बताएं कि आपके घर में बिजली का कनेक्शन तो लगा हुआ है ना? हाँ लगा हुआ है। हाँ तो बिल तो आएगा ना जी फिर। अच्छा, यानी कि गैस ना आए, बिजली ना आए, जो मर्जी हो, लेकिन अगर कनेक्शन लगा हुआ है तो बिल भेजेंगे आप लोग? सर जी इसमें मेरा क्या कसूर है? सारी दुनिया में ऐसा ही होता है जी। ये की है ना तुमने पक्की सियासतदानों वाली बात। हाँ जी, लाइट तो लंदन में भी जाती है, हमारे यहाँ चली गई तो क्या हुआ? डिग्री तो डिग्री होती है, असली हो या जाली। लेकिन सर आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि आपके ये तमाम बिलों की मैं किस्तें करवा दे। बस कर दे भाई, और बस कर दे। और पहले मेरा घर किस्तों पे है, गाड़ी किस्तों पे है, टीवी किस्तों पे है, फ्रिज किस्तों पे है। मैं तो किस्तें दे दे के पागल हो गया हूँ। अब मैं बिलों की भी किस्तें दूं, मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा यार। लेकिन सर जी पागल होने से पहले एक बात जहन में रखिए कि कल इन तमाम बिलों की आखिरी तारीख है। माड़ी लिस्सी कौम हमारी, माड़ी लिस्सी कौन? माड़ी लिस्सी कौम हमारी, तगड़े चौड़े अपने लीडर, वाह वाह। महंगाई के गर्म थपेड़े, ऊपर से ये डेंगी फीवर। वाह वाह। महंगाई के गर्म थपेड़े, ऊपर से ये डेंगी फीवर, कैसी ये मनहूस वबा है, हर लब पे बस एक दुआ है, अल्लाह हर आफत से बचाए। वाह वाह वाह। और खुशहाली के खुशबख्ती के आहा। कैसे कैसे गीत सुने थे, वाह वाह वाह। उजले उजले ख्वाब बुने थे, हमने हाकिम आप चुने थे, लेकिन अब माहौल नया है, हर लब पे बस एक दुआ है, अल्लाह हर आफत से बचाए। और तीसरा बंदा कि अंदर बाहर शोरो शर्मे, अंदर बाहर शोरो शर्मे, दिल है एक मसलसल डर में, दहशत गर्द और कातिल मच्छर, कैसे गुस्साए हैं घर में। अंदर बाहर शोरो शर्मे, दिल है ये सियासी कथा हो गया। वाह वाह वाह। सियासत और डेंगू फीवर साथ साथ है। साथ वो भी फीवर ही है सर। वाह वाह। अंदर बाहर शोरो शर्मे, क्या कहने, दिल है एक मसलसल डर में, दहशत गर्द और कातिल मच्छर, कैसे गुस्साए हैं घर में, बस्ती बस्ती शोर मचा है, हर लब पे बस एक दुआ है,
अल्लाह हर आफत से बचाए। आमीन। और छट जाएगा काला बादल, छट छट जाएगा काला बादल, कट जाएगा गम का जंगल, इंशाअल्लाह। रास्ता फिर से आन मिलेगा, हट जाएगी आखिर दलदल। वाह वाह। कुछ दिन की मेहमान घटा है, हर लब पे बस एक दुआ है। वाह वाह। अल्लाह हर आफत से बहुत बचाए, अल्लाह हर आफत। वाह जी वाह, क्या कहने। वेरी नाइस, बहुत बहुत प्यारी नजर। डींगे जो मारते थे कि डेंगी करेंगे खत्म, ठीक है। डींगे जो मारते थे कि डेंगी करेंगे खत्म, हस्बे रिवायत उनका ये दावा भी ठुस गया, हस्बे रिवायत उनका ये दावा भी ठुस गया। राजा रियाज कहते हैं डेंगी का वायरस, राजा रियाज कहते हैं डेंगी का वायरस, शाहबाज के दिमाग में शायद है घुस गया, शाहबाज के दिमाग में शायद है घुस गया। और शहबाज शरीफ साहब का एक बयान और भी आया था, एक तो इन्होंने उसका हवाला दिया कि कमजोर हूं मैं खाद में आला का है बयान, कमजोर हूं मैं खादिम आला का है बयान, हमसे कवी हैं डेंगी जो इंसान की जान ले, हमसे कवी हैं डेंगी जो इंसान की जान ले। तैयारे वो ड्रोन के रोकेंगे क्या भला, तैयारे वो ड्रोन के रोकेंगे क्या भला, जो इन डरौने मच्छरों से हार मान ले, जो इन डरौने मच्छरों से हार मान ले। और डेंगी के मरीजों से अस्पताल भरे हैं, डेंगी के मरीजों से अस्पताल भरे हैं, पर इनको दवाई है ना बिस्तर है मुयस्सर, पर उनको दवाई है ना बिस्तर है मुयस्सर। पंजाब हुकूमत ने ये ऐलान किया है, पंजाब हुकूमत ने ये ऐलान किया है, हम हार गए जीत गया डेंगी का मच्छर, हम हार गए जीत गया डेंगी का मच्छर। और पंखे चला के हरगिज़ इन्हें मत उड़ाइए, ओह अच्छा, पंखे चला के हरगिज़ इन्हें मत उड़ाइए, बिजली का कहत है बड़ा बिजली बचाइए, बिजली का कहत है बड़ा बिजली बचाइए। डांगा में चलाने ने। और स्प्रे अगर नहीं हुआ घबराइए ना आप, स्प्रे अगर नहीं हुआ घबराइए ना आप, डांगों के साथ डेंगी के मच्छर भगाइए, डांगों के साथ, ठीक है, वो डांगों के साथ डेंगी के मच्छर भगाइए। अब देखिए आखिर में मैं कि ये मच्छर से बचने, मच्छर की पहचान, अच्छा, सूरज के निकलने पे निकलता है ये खुश रंग, इसका रंग बड़ा खूबसूरत है, इसकी धारियां बनी हुई हैं। सूरज के निकलने पे निकलता है ये खुश रंग, आता है निडर हो के वो बेबाक है डेंगी, आता है निडर हो के वो बेबाक है डेंगी, फिर वक्त गरूब आता है दोबारा ये जालिम, सुबह और शाम, फिर वक्त गरूब आता है दोबारा ये जालिम, उस वक्त तो कुछ और खतरनाक है डेंगी, उस वक्त तो कुछ और खतरनाक है डेंगी। ऐसा कोई कब तबाह का शफाफ मिलेगा, ऐसा कोई कब तबाह का शफाफ मिलेगा, बैठेगा ये उस पानी पे जो साफ मिलेगा, बैठेगा जो उस पानी पे, बैठेगा ये उस पानी पे जो साफ मिलेगा। हम तुम्हारा इंटरव्यू करना मानता है। ओ नहीं जी नहीं, मैं नहीं, वो क्या होता है? क्वेश्चन आंसर करना मतलब सवाल जवाब करना चाहता है। हाँ जी, करें जितने मर्जी, आखिर पैसे तो दिए हैं आपने। Sure, we're going to take it right. Okay, thank you. The first question is, तुम कौन है? मैं जी इस मुल्क की गरीब अवाम हूँ, 64 बरस हो गए हैं इस मुल्क को आजाद हुए हुए, मैं गरीब का गरीब ही हूँ। तो तुम कोई काम क्यों नहीं करता? मैं तो बहुत काम करता हूँ जी, रोज मैं काम करने के लिए घर से निकलता हूँ तो धमाका हो जाता है या कोई जुलूस निकल आता है, और अगर कभी गलती से काम पे पहुंच भी जाऊं तो लाइट ही नहीं होती, तो काम क्या खाक करना। तो तुम्हारा हुकूमत तुम लोग के लिए कुछ नहीं करता? ये सारा कुछ हुकूमत ही तो करता है जी। ओ जी, हुकूमत तो बहुत कुछ करती
करती है, पेट्रोल महंगा करती है, बिजली महंगी करती है, गैस महंगी करती है, खाने पीने की चीजें महंगी करती है, और नमानी क्या करे बेचारी, अकेली हुकूमत है, क्या क्या कुछ करे। तो तुम लोग कोई एहतजाज क्यों नहीं करता? हम तो जी बहुत एहतजाज करते हैं, हमने तो इतने जुलूस निकाले हैं, इतने जुलूस निकाले हैं कि हमारा अपना जुलूस निकला है। तुम लोग स्ट्राइक वगैरह क्यों नहीं करता? लो जी, स्ट्राइक क्या करनी है, हमारा तो पूरा मुल्क की स्ट्राइक पे चल रहा है। स्ट्राइक पर? वो कैसे चल रहा है? वो देखे ना जी, अस्पतालों में जाएं तो डॉक्टरों की स्ट्राइक, लारी अड्डे पे जाएं तो गाड़ियों की स्ट्राइक, दफ्तरों में जाएं तो अफसरों की स्ट्राइक, पेट्रोल की स्ट्राइक, गैस की स्ट्राइक। मैं किसके हाथों पे अपना लहू तलाश करूं? हर शख्स अपने हाथ में स्ट्राइक लिए बैठा है। तो ये बताओ, तुम्हारा लीडर लोग तुम लोगों को कुछ नहीं देता? और ना जी ना, हमारे जो लीडर लोग हैं ना, उनके बच्चे और अकाउंट बाहर के मुल्कों में होते हैं। तो ये जो तुम्हारा हुकूमत का लोग तुम लोग का तरक्की के लिए कर्जा वगैरह लेता है बाहर के मुल्कों से, वो किधर जाता है? देखिए मेम साहब, मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो लीडर लोग हैं ना, वो बहुत गरीब है। ये जो गैर मुल्की इमदाद आती है ना, और ये जो कर्जे सर्जे आते हैं, इन्हीं से तो इनकी दाल रोटी चलती है। 20-20 इनके बॉडीगार्ड होते हैं, सिर्फ 50-50 इनकी गाड़ियां होती हैं। और देखिए ना जी, हम इनको कुछ कह तो नहीं सकते ना, आखिर हमारे लीडर हैं, इनकी बद्दुआ नहीं हम ले सकते, क्योंकि बंदा रद्द हो जाता है। तो जाता है क्या मतलब? हमारे लीडरों में ज्यादातर तादाद जो है ना, वो पीरों फकीरों की है, तो हमें इनकी शान में गुस्ताखी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे लीडरों में कितने पीर हैं, कितने फकीर हैं? आधे पीर है, बाकी फकीर है। मैं बहुत हैरान हूँ, परेशान ज्यादा हूँ, बल्कि मेरी समझ नहीं आ रहा ये मुल्क कैसे चल रहा है। ना यहाँ बिजली है, न गैस है, न ऑटो है, न अमन है। हाय 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 हाय, मैं सदके, मैं वारी आपकी इन हरियाणियों पे और इन परेशानियों पे। मेरे कहने का मतलब है जी कि आप मेम साहब आई हैं छोटे मोटे अमेरिका यूरोप टैप मुल्क से। मैं आपको बताता हूँ, हमारे मुल्क में बिजली, गैस और पानी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम चांद पे रहते हैं। आप लोग जरा मुझे इन सहूलतों के बगैर रह के दिखाएं ना। फिर भी ये मुल्क कैसे चल रहा है? यही तो आप लोगों को पता नहीं है कि ये मुल्क कैसे चल रहा है। मेम साहब, ये मुल्क जो है ना, ये जज्बों की ताकत पे बना था, और इन्हीं जज्बों के बलबूते पर ये हर मुश्किल से हमेशा बच निकलता है। इस मुल्क में सब कुछ है मेम साहब, इस मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है। जिस दिन इस मुल्क के अवाम ने ये सोच लिया कि हमें अपना हक चाहिए और हमने इस मुल्क को संवारना है, तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मेम साहब, सब ठीक हो जाएगा भाईजान। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने जो देश का हाल किया है, हमने जो देश का हाल किया है, उस पे है दुनिया हैरान। हमने जो देश का हाल किया है, उस पे है दुनिया हैरान। सोचते होंगे कायदे आजम, ये है मेरा पाकिस्तान। वाह वाह। और खा खा इसके प्यार की कस्में, हर हर लहजा हर हर आन। वाह वाह। खा खा इसके प्यार की कस्में, हर हर लहजा हर हर आन। खाली कर दी आखिर हमने फखरी ये सोने की कान। खा खा इसके प्यार की कस्में, हर हर लहजा हर हर आन। खाली कर दी आखिर हमने फखरी ये सोने की कान। वाकई ये तो नौहा है। चले कुछ और जी अशार। अजब ये दिन सुहाने आ गए हैं, हर एक लब पर तराने आ गए हैं, हर एक लब पर तराने आ गए हैं। गुलामी करके अमेरिका की देखो, हम आजादी मनाने वेरी नाइस वेरी नाइस। गुलामी करके अमेरिका की देखो,
हम आजादी मनाने आ गए हैं, फकत फिल्मों में जट गुज्जर नहीं है, सियासत में भी राने आ गए, फकत फिल्मों में जट गुज्जर नहीं है, सियासत में भी राने आ गए हैं, हमारे पास बिजली तक नहीं है, सो अपने दिल जलाने हमारे पास बिजली तक नहीं है, सो अपने दिल जलाने आ गए हैं। था कायद ने तो पाकिस्तान बनाया, हमें लोटे बनाने आ गए। था कायद ने तो पाकिस्तान बनाया, हमें लोटे बनाने आ गए हैं। बनोगे तुम किसी लीडर के चमचे, तुम्हें पैसे बनाने आ गए। बनोगे तुम किसी लीडर के चमचे, तुम्हें पैसे बनाने आ गए हैं। बनेगा देश का एक दिन तू पीएम, अच्छा प्राइम मिनिस्टर, बनेगा देश का एक दिन तू पीएम, तुझे लारे लगाने आ गए। मुशर्रफ ने है जब से छोड़ी कुर्सी, उसे तबले बजाने। आप मर्द हजरात ये क्यों नहीं समझते कि जब एक लड़की के साथ शादी करते हैं, इतनी अमेजिंग लड़की आपने मिल मर्द रही है, हजरात पे सिर्फ मुझे क्यों देखे, उनको साथ क्यों दिए? क्योंकि इनकी अभी नई नई शादी हुई है। आपने कहा था आप मर्द हजरात, वो इनकी नई नई शादी हुई है, नटी इन्हीं के ऊपर रख के इनको मैं अभी इसलिए बख्श रही हूँ क्योंकि अभी इन पे भी आती हूँ मैं। अच्छा, ठीक है ना? चले आए फिर। तो पूरा पैकेज होता है साथ में। आपने उन लड़की के माँ बाप, उसके बहन भाई, अगर बहन भाइयों की शादी हुई हुई है तो उनके जो मतलब जो उनके आगे बहन भाई, उनके आगे ससुराल वाले, और अगर उन ससुराल में किसी की शादी हुई है तो उनके आगे ससुराल वाले। नहीं, लड़की अपना घर छोड़ के आप लोगों के घर आती है, आप अपना घर छोड़ के क्यों नहीं जाते? आपका खर्चा बढ़ाने के लिए आपके घर आती है लड़की। हम अपना घर छोड़ के जाएंगे तो कहेंगे घर दामाद बन गया, देखो मुंडा है, ये करेंगे फिर। ये भी तो बात है, लेकिन लड़की देखिए अब अपना घर छोड़ के आई है, अब उसके घर वाले तो एक्सेप्ट करो ना यार। क्या कैसे बंदे हो? हमने लड़की मांगी थी सिर्फ, पूरा पैकेज ही आया। और मुझे ये बताओ, लड़की से दहेज मांगा जाता है, लड़की से फर्नीचर चीजें मांगी जाती हैं, ये लोग शादी से पहले तुम्हारे बेडरूम का फर्नीचर तुम्हारी बेगम नहीं लेके आई? लेके आई है। रेडी जी, मैं तो इसमें बिलीव करता हूँ कि जहेज एक लानत है, दूल्हों की पहुंच से दूर रखे, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से। आजादी का दिन आया, आजादी का दिन आया, सोचें क्या खोया पाया, सोचें क्या खोया पाया। मिल गया हमको पाकिस्तान, मिल गया हमको पाकिस्तान, बन गया हर कोई फन्ने खान, बन गया हर कोई फन्ने खान। भूल के सारी कुर्बानी, करने लगे हम मनमानी, भूल के सारी कुर्बानी, करने लगे हम मनमानी। ओहदे मिले अमीरों को, ओहदे मिले अमीरों को, गद्दी नशीनों पीरों को, गद्दी नशीनों पीरों को। लूटा मुल्क वजीरों ने, लूटा मुल्क वजीरों ने, जेबें भरी मुशीरों ने, जेबें भरी मुशीरों ने। लीग के कुछ मत वालों ने, लीग के कुछ मत वालों ने, लीग के कुछ मत वालों ने, पी पी के चंद जयालों ने, पी पी के चंद जयालों ने। और चौधरियों ने खानों ने, और चौधरियों ने खानों ने, क्या बात, और नूनों ने और टवानों ने, और नूनों और टवानों ने। अमरीकी दल्लालों ने, अमरीकी दल्लालों ने, या कुछ बूटों वालों ने, या कुछ बूटों वालों ने। और छोड़ के कायद का फरमान, छोड़ के कायद का फरमान, यकजहती तंजीम ईमान, यकजहती तंजीम ईमान। टुकड़ों में तकसीम किया, मुल्क अपना दो नीम किया, टुकड़ों में तकसीम किया, मुल्क अपना दो नीम किया। हाकिम नहीं लुटेरे थे, हाकिम नहीं लुटेरे थे, बंदे नहीं बटेरे थे, बंदे नहीं बटेरे थे। पापी पापी पेट अपने भर के, पापी पेट अपने भर के,
उड़ गए खेतियां चट करके, उड़ गए खेतियां चट करके, और मुखलिस सब कंगाल हुए। मुखलिस सब कंगाल हुए, मुखलिस सब कंगाल हुए, पिट्ठू माला माल हुए, पिट्ठू माला माल हुए। खैर है अब भी बाज आए, खैर है अब भी बाज आए, लूटा था जो वो लौट आए, लूटा था जो वो लौट आए। आओ हम अब अहद करें, मुल्क की खातिर जिए मरे, मुल्क की खातिर जिए मरे, और हिम्मत से पामर्दी से, हिम्मत से पामर्दी से, निमटे दहशत गर्दी से, निमटे दहशत गर्दी से। पाकिस्तान पे हो कुर्बान, अपना माल और अपनी जान, अपना माल और अपनी जान, अपना माल और अपनी जान। आजादी का दिन आया, सोचें क्या खोया पाया, सोचें क्या खोया पाया, सोचें क्या। बहुत आला, बहुत आला। इम्तियाज, अभी सुनते हैं। इम्तियाज, किसी और तरीके से उठाना पड़ेगा। कौन है? कौन है? क्या तुमने मुझे चुड़ैल कहा? ओह बेगम, अरे नहीं बेगम, मैं आपको चुड़ैल कैसे कह सकता हूँ? आप तो परी हैं। परी, परी कहने का शुक्रिया। हाँ बताओ, देर से उठा रहे थे तो उठ क्यों नहीं रहे थे? ये मेरी बात सुनो, ये ज्यादा तू करके मेरे से बात ना करो, तमीज से जरा बात करो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने नहीं आया हुआ तुमसे। जी हाँ, अगर आपने ट्यूशन पढ़ी होती तो आज कहीं अफसर ना लगे होते। अच्छा बेगम बताओ, जगाया क्यों है? पता है, आज मेरे घर वाले हमारे घर इफ्तारी पर आ रहे हैं। आज तुम्हारे घर वाले हमारे घर आ रहे हैं? क्या मतलब? इफ्तारी पर आ रहे हैं, अम्मी अब्बू भाई बहन सब। भाई पहली बार तो आ रहे हैं वो लोग। पहली बार? इस महीने में 17वीं दफा आ रहे हैं वो। हाँ? नहीं, वो तो ऐसे आते रहते थे, इफ्तारी पे तो पहली बार आ रहे हैं ना। बेगम आज रोजा कितना है? 20वां। हाँ तो पिछले 21 दिनों से तो हमारे घर रह रहे हैं वो। रोजा 20वां है, 21 दिन हो गए, कैसे थी? चांद रात पे भी तो हमारे घर ही थे। और तुम्हारी फैमिली, तौबा तौबा, एक बंदा भी सही नहीं है। क्या मतलब सही नहीं है? मैं उनकी फिटिंग की बात नहीं कर रहा, उनके मिजाज की बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ है मेरी फैमिली के मिजाज को? मेरा मुंह तो ना ही खुलवाओ बेगम। क्यों ना खुलवाओ? बोले, जो बोलना है बोले, निकाले अपने दिल की सारी भड़ास। भाई क्या बिगाड़ा मेरी फैमिली ने आपके जो हर वक्त ताने दे रहे होते हैं उनको? हाँ? बस एक फूल सी बच्ची आपके साथ ब्याह दी है, यही गुनाह किया है ना। फूल भी तो सूरजमुखी का है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस फूल के साथ इतने बड़े बड़े जो कांटे भी तो दे दिए हैं ना। एक आपके वालिद मोहतरम शुगर के मरीज हैं, मिठाई की तरफ मक्खियों से भी पहले पहुंच जाते हैं। दूसरी आपकी वालदा मोहतरमा, मम्मी जी। जी दी मम्मी जी, वही ना, ये जो आपकी मम्मी जी है ना, उनका तो मुंह नहीं थकता आपकी तारीफें कर करके। मेरी बेटी यूं, मेरी बेटी यूं, मेरी बेटी ये करती है, फप्पे कुटने लगती है वो। बस मैं समझ गई हूँ। पहले आपको मुझसे बड़ा प्यार था, आप कहते थे तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरी जिंदगी हो। ओहो बेगम, वो तो अब भी हो। तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? महंगाई की वजह से कर रहा हूँ। ये बातें सारी महंगाई मेरे मुंह से करा रही है। पहले मैंने ऐसा कभी कुछ कहा? देखो राशन पूरा हो नहीं रहा, मेहमान आ जाए घर पे तो जान के लाले पड़ जाते हैं कि जाएगा कब। जरा बाहर निकल के देखो, रमजान के दिनों में लोगों ने कितनी महंगाई कर दी है। बेगम मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सहरी और इफ्तारी पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। और इस दफा पता है क्या, हम ईद पे नए कपड़े भी नहीं लेंगे। क्या? आपकी बातों से तो मुझे लगता है मुझे अपनी फैमिली की इफ्तारी कैंसिल करनी पड़ेगी। नहीं, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, ईद के बाद रख लो। इफ्तारी ईद के बाद? तो तुम्हारे घर वालों ने आके हमारे घर का राशन खत्म ही करना है ना, तो ईद के बाद कर लें। आप फिर इस तरह की बात करें? मेरी बेगम, असल में ना तुमने ये जो मुझे नींद से उठाया है ना, ये अच्छा नहीं किया। इतना खूबसूरत ख्वाब देख रहा था मैं बेगम। अच्छा, क्या ख्वाब था? सुनाए सुनाए। पता क्या, मैंने ख्वाब देखा कि पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हो गए। हमारे सियासतदान और हुक्मरान सब नेक हो गए। कोई किसी से नहीं लड़ रहा, ना असेंबलियों पे ना चैनल्स पर, सब नेक हो गए हैं, बल्कि एक हो गए।
लोड शेडिंग खत्म हो गई है, बिजली का वजीर सड़कों पर खुलेआम घूम रहा है और कोई उसको कुछ नहीं कह रहा। और महंगाई खत्म हो गई है, समोसा 5 रुपए का है, रोटी 2 रुपए की है बेगम। ना कोई नून लीक है, ना काफ लीक है, बस सिर्फ साफ लीक है। समोसा 5 रुपए का हो गया, रोटी 2 रुपए की हो गई। क्या ख्वाब में इतनी सस्ती चीजें मिल रही हैं? फिर भाग कर जाओ और ख्वाब के अंदर ही मेरी अम्मी अब्बू के लिए इफ्तारी का सारा सामान लेकर आओ। नॉर्वे का एक सिटी है बर्गन। जी जी जी। तो उसके बारे में कुछ आप बताएंगे क्या? क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पे बड़ा तड़पता हुआ दुखता हुआ सवाल करिए। तो खासा बर्गन का कुछ नहीं है, बर्गन जो है वो मेरा ससुराल है, क्योंकि मेरी जो बेगम है वो बर्गन में पैदा हुई है। अच्छा, वो जो साथ थी वो भाभी है ना, जो उधर साथ थी वही है ना? ओहो, अब सारी जो साथ होती है उनका जिक्र तो ना करे, भाभी भी देख रही हैं आप। आप सुन लें प्लीज, ये जवाब किसी और के साथ था जब ये वहाँ पे सिंगिंग और क्लासेस दे रहे थे, ये भी किसी को क्लासेस ही दे रहे। अच्छा, मैं वैसे बड़ा हैरान हुआ हूँ कि आपने होस्टिंग तो बड़ी जबरदस्त कर ली है। एक्टिंग करके तो मुझे लगा कि आपने एक्टिंग का भी टैलेंट है जो आपने शो वापस कर, इन्होंने तुम लोग ही कर सकते हो। हारमोनियम में कुछ छुपाया हुआ है एक्टिंग का टैलेंट, जरा निकाले ना बाहर। मुझे लगा कि इसके नीचे कुछ एक्टर छुपा हुआ है। एक्ट तो बंदा, जो मेरी एक्टिंग है ना वो तो स्कूल टाइम से ही है। तो आज स्कूल अम्मा जगाते हैं तो बस बाथरूम भी तो यही खुल गया। ना जगाए में क्या हुआ? पेट में दर्द हो। अच्छा, एक मिनट फिजा आपकी बनती है अम्मा। फिजा आप जगाएं जरा इनको। हाँ, जगाएं। एक सेकंड, आपकी एक्टिंग में भी ना मार्क्स कट गए। आपने ऐसे किया और बोले मेरे पेट में नहीं। अच्छा, आपकी नजरें ऊपर है, मैंने इधर हाथ लिया। जी हाँ, क्योंकि मुझे सच्ची हो रहा था। चले मैं सुनो मेरे, आप बड़े क्यूट हैं, आपको पता ही नहीं। मेरी बैड लक क्या थी कि स्कूल बिल्कुल ही नेबर में, बिल्कुल। ओहो, अगर बेटा आप जाए, अगर ज्यादा होगी तो बुला लें। मैंने कहा अब भी नहीं, यानी एक्टिंग तो हम उस वक्त से कर रहे हैं। ओहो, चले मैं अम्मा बनता हूँ। चले। ओए ग्रेट, ये अम्मा वैसे भी बहुत अच्छा बनता रहता है। अब बेटा उठ जा, स्कूल नहीं जाना। क्यों अम्मा की गल है, आज तो छुट्टी कर लेते। ओहो बेटा, स्कूल जा, रोज ही तू छुट्टी कर लेता है, आज कहाँ दर्द हो रही है? आज पेट में फिर दर्द हो रही है, रात फिर आपने दाल पकाई है। हाथ तो घुटने पे रखा हुआ है। नहीं, मेरा हाथ तो पेट पे ही है अम्मा। अच्छा, तो बेटे चला जा स्कूल, कोई बात नहीं, रास्ते में डॉक्टर है उसको चेक कराता हुआ चला जा। अच्छा अम्मा, चलो ठीक है आपकी बात। अगर डॉक्टर ने कह दिया छुट्टी कर तो फिर वापस आ जाऊं। बेटे डॉक्टर को कितने पैसे दे के आया था कल? जो आपने मुझे दिए थे, रोजाना 1 रुपया देते हैं अम्मा। वाह जी वाह, क्या बात है। और आदो वज़ाइफ का मैं यूं दौर करूंगा, एक बीवी है पहले मेरी 3 और करूंगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बीवी है पहले मेरी 3 और करूंगा। और इन्होंने कर भी लेनी है। जज्बा है जो कहते हैं कर लेते हैं। नहीं। एक बीवी है पहले में, हर सूबे से लाऊंगा दुल्हन अपने लिए मैं। वाह जी वाह, जज्बा तो देखिए, क्या बात है। मजाक उड़ा रहे थे। मैं नहीं उड़ा रहा, मैं आपके साथ हूँ। हर सूबे से लाऊंगा दुल्हन अपने लिए मैं, इस अज़्म की तकमील भी फिल फौर इरादे बुलंद है। अज़्म की तकमील भी फिल फौर करूंगा। और ऐ मेरे वतन मैं तेरी यकजहती की खातिर, ऐ मेरे वतन, मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, मैं तेरी यकजहती की खातिर चारों को इकट्ठा यहाँ लाहौर करूंगा। चारों को इकट्ठा यहाँ लाहौर करूंगा। और पहली ने न दी मुझको अगर इसकी इजाजत, इस्तेमाल तो है, प्रॉब्लम होगी बड़ी। पहली ने न दी मुझको अगर इसकी इजाजत, फिर उससे ताल्लुक पे भी कुछ गौर, उससे ताल्लुक पे भी कुछ गौर। औलाद की कसरत पे है कदगन यहाँ सलमान। वाह वाह, औलाद की तुसी उच्च भी कसर नहीं औलाद की कसरत पे है कदगन, क्या बात है, यहाँ सलमान। वाह वाह,
चारों से मैं 10 तो बहारता हूँ। चारों 40 हो गए। ये मोहब्बत नहीं मशक्कत करेगा। मुशक्कत है मेरे वतन में तेरी यकजहती। क्या बात है, वाह भाई वाह। चारों को इकट्ठा यहाँ लाहौर करूंगा।